Good morning, students. Today, class 12th exercise 1.4 introduction. 1.3 तक मैंने आपको क्लियर करा दिया था, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट है और आपको मैंने 1.3 के कुछ सॉल्यूशन भी वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं. आज है 1.4 इंट्रोडक्शन. 1.4 इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? लेट हमने इसमें क्या करना है? लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट मीन्स जो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट. देन लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट. Then a function. Then a function. ये है बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन S इंटू एस. S इंटू एस. S से S में क्या है? फंक्शन है. Is called binary operation. Is called binary operations. Binary operations. एक बात समझ लो, बाइनरी ऑपरेशंस. लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट. हमारे पास एस एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जो खाली ना हो. देन अ फंक्शन. ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है. बाइनरी ऑपरेशन सच दैट एस इंटू एस, कोई फंक्शन है एस इंटू एस में एस तक, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन. अब बाइनरी ऑपरेशन एक एग्जांपल देख लो. इफ एस इक्वल टू 1 2, एस इक्वल टू 1 एंड 2, तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा हमारा? एस इंटू एस इक्वल टू 1 2 1 2. नाउ we have ये एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए दे रहा हूं. S इज बाइनरी ऑपरेशन 1 2 एंड S इंटू S 1 2 इंटू 1 2. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 1 2. फर्स्ट S क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2 1 and 2 2 2 1 and 2 2. आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो. बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट इसे करते हैं, मैंने आपको बताया, इसको ऑपरेशन भी बोलते हैं और इसको हम प्लस भी कह सकते हैं. इस ऑपरेशन को हम क्या प्लस भी कह सकते हैं. तो क्या होगा हमारा? प्लस इज सच दैट. बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? प्लस इज सच दैट 1 2 1 2 क्या था हमारे पास? एस के क्या थे? एलिमेंट थे. इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 3
और 3 किस में है? S में है। 3 किस में है? S में है। नाउ operation is S cross S is S. एक बार देखो, that is called binary operation. Binary operation can be written as plus. मैंने आपको पहले बताया था plus z 1 into 2. देखो 2 1 2 1 3 1 plus 3 3 in S. 3 किसमें होना चाहिए? एलिमेंट S में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या हो जाएगा? लेट S बी एनी सेट। लेट S बी एनी सेट। लेट S बी एनी सेट। बाइनरी ऑपरेशन ए बी का बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल टू बी क्रॉस बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एवरी, इसमें क्या होंगे? ए के जो एलिमेंट होंगे ए बी इज बिलोंग्स टू एस। ए और बी के जो एलिमेंट होंगे वो किसमें? एस में बिलोंग करने चाहिए। एग्जांपल है ए क्रॉस। मैंने इसका मतलब बताया था आपको, इसका प्लस हो सकता है, इसका भी प्लस हो सकता है। 2 + 3 = 3 + 2। दोनों में आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल, बराबर आ जाएगा। 5, इसका भी 5 आ जाएगा। तो ये क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार और देखो, लेट S बी एनी सेट। तो देन बाइनरी ऑपरेशन A, ऑपरेशन B ऑपरेशन A। फॉर एवरी A B इज बिलोंग्स टू S। 2 + 3 3 + 2। ये क्या है? एग्जांपल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव को भी प्रॉपर्टी फॉलो कर पाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। देन ऑपरेशन A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C is associative properties if 2 + 3 + 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5
ये क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें आंसर आपको क्या 10 ही आएगा। 5 3 8 प्लस 2 10, 3 2 5 प्लस 5 10। तो ये आपकी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ pause the video and write down. Now identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट। बाइनरी ऑपरेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट एस बी अ सेट, लेट एस बी अ सेट, then same condition, then A belongs to S। S को क्या है, एक सेट है जिसमें A क्या है, एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग करता है, S को बिलोंग करता है। तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा, E। A ऑपरेशन E is A, A operation E is A, where E is any element and E operation A is A operation E is A, E operation A is क्या हो जाएगा, E is element identity, E is element identity. Now example, if 2 plus 0, if 2 plus 0 is 2, क्योंकि हमें 2 में क्या चाहिए, ऐसी चीज ऐड करने की हमें 2 ही मिले, ऐसी चीज ऐड करनी, और वो चीज हमारी क्या होनी चाहिए, 0 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। 2 plus 0 is 2। सेकंड कंडीशन, E ऑपरेशन is E, 0 plus 2 is 2, 0 plus 2 is 2, एंड ऐसा एलिमेंट जैसे हम 2 में किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 ही मिले, तो ऐसा एलिमेंट क्या है, जैसे 1 है, 2 into 1 is 2, and 1 is multiplied 2 is 2। ये क्या हमारी हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। Pause the video and write down the identity element. अब इसकी फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमारा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमने किसके लिए करना है, इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए करना है। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट
होते हैं। इम्पेटिबल एलिमेंट मींस जो आपके क्या होंगे ऑपरेशंस में, जैसे ए ऑपरेशंस बी इज ए ऑपरेशंस बी इज ई इक्वल टू बी ऑपरेशंस ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ऑपरेशंस ए। अब जैसे 2 कोई एलिमेंट है, 2 में हमने क्या करना है, पहले आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते थे, 0 से ऊपर पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले लो, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, ऐसी चीज ऐड करनी कि हमें क्या चाहिए 2 ही आंसर, 2 सॉरी इसमें क्या चाहिए 0, हमें क्या चाहिए आंसर चाहिए। तो ऐसी चीज क्या यूज हो सकती है इसमें, प्लस का -2 ऐड कर लो, 2 में प्लस करके -2 क्या कर दो ऐड कर लो, ठीक क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इनवर्स प्रॉपर्टी जहां पे 0 होगी तो क्या हो जाएगा -2 इज इनवर्स ऑफ 2, we have property -2 is inverse। Pause the video and write down the solution।